नमस्कार, स्वागत है आपका रोशन डोमी के मेडावल इंडिया मध्यकालीन भारत के एपिसोड में। आज हम हैं बिहार के खगड़िया के भरतखंड गांव में स्थित वो स्थान जो बाबू बैरम सिंह जी की जन्मभूमि रही, कर्मभूमि रही। और उनका स्थान ये महल जो आप देख रहे होंगे चारों ओर, जिसे कि 52 कोठी या 53 द्वार कहा जाता है। 52 कोठी का अर्थ होता है 52 कमरे या 52 कक्ष, और द्वार का मतलब होता है दरवाज़ा। वो महल जो आप देख रहे होंगे, ये चारों ओर वहीं उनके गेट और दरवाजे और कक्ष को बताया गया है। हालांकि जहाँ मैं खड़ा हूँ वो उनका बीच हॉल या सेंट्रल हॉल आप कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं जगह के बारे में, थोड़ा विस्तार से शुरू करते हैं। जो स्थान आप सामने में देख रहे होंगे वो 52 कोठी 53 द्वार का मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार हुआ करता था, जो कि अब खंडर में बन चुका है। जो कि चारों ओर देख रहे होंगे, समय के साथ एक खंडर में और जंगल में बदलता जा रहा है, तब्दील होता जा रहा है। अब मात्र जो है खंडर अवशेष मात्र सीमित रह गए हैं। तो आइए जानते हैं थोड़ा जगह के बारे में, थोड़ा अंदर चलते हैं और जानते हैं जगह के बारे में क्या तक अवशेष मात्र रह गए होंगे। थोड़ी मोट जो कलाकृति आप देख रहे होंगे, जो अवशेष हो मात्र तक सीमित ही रह गई है और जो समय के साथ टूटती जा रही है। इसका निर्माण जो बताया जाता है, चूना पत्थर हुआ करता था उस समय लगभग आज से 14वीं सेंचुरी यानी कि 14वीं शताब्दी में इन सब का निर्माण किया गया था, जो मुगल कालीन और समकालीन हुआ करते थे। बाबू बैरम सिंह उन्हीं की महल हुआ करता था ये कभी। ये तकरीबन बताया जाता है कि 25 से 30 फीट तक इसका निर्माण था, ऊंचाई थी हुआ करती थी। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे इसके द्वार में, इसके दोनों ओर जो देख रहे होंगे स्थान, ये उस समय के लिए दीप के लिए जलने के लिए रखा जाया करता होगा, ये संभावनाएं हैं। और इस महल का जो खास बात जो बताई गई हैं कि इसमें जो बनने वाली जो ईंटें थी वो तकरीबन 55 प्रकार की ईंटों से इसका निर्माण किया गया था। यानी कि एक माचिस की तीली से लेकर एक 2 फीट या 3 फीट की बराबर वाले ईंट से इस स्थान का निर्माण किया गया था। यह स्थान की विशेषता रही। और इसका जो पूर्ण निर्माण जो स्थान है, जो पूरा इस निर्माण रहा गया होगा, ये तकरीबन 5 बीघा 5 खट्ठा 5 धुर और 5 धुरकी में इस स्थान का निर्माण किया गया था, जो अपने समय में एक विशाल को दर्शाता है, एक भव्यता को दर्शाता है। और अब वर्तमान में मात्र एक खंडर मात्र तक सीमित रह गया है। कई बार सरकार तक की सूचना दी गई ताकि इसका पूर्ण निर्माण कराया जाए, लेकिन हर संभव नहीं हो पाया। और समय के साथ ये हर दिन जंगल में बदलता जा रहा है, जो तो देख रहे होंगे। हर दिन ऐसा होता ही जा रहा है, ढहते जा रहे हैं। जो कभी 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी, अब उस सिमट के 1 महीने तक ही नहीं रह पाई है। तो हर दिन टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। जहाँ मैं खड़ा हूँ सेंट्रल हॉल था, जो मुख्य द्वार कह लीजिए। और यहाँ से आप सीधे जाएंगे, इसके अंदर ऐसा हुआ करता था। अंदर कहा जाता है कि जो मुख्य हुआ करता था वो महिलाओं के लिए था, क्योंकि जब मान लीजिए कहीं बाहर से बाराती आया करती थी या शादी विवाह हुआ करता था, तो इसी द्वार से होते हुए वो अंदर जाया करते थे। और अंदर भी एक विशाल कक्ष हुआ करता था, एक हॉल हुआ करता था। समय के साथ ये भी सीमित होते जा रही है और खंडर में बदलता जा रहा होगा। देख रहे होंगे यहाँ पे विशाल वृक्ष अपना स्थान बना रही हैं, ग्रहण कर रही है। हमसे भी देख रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि अंदर जाने का प्रवेश द्वार हुआ करता था, वो अपने समय के विवाह स्थान हुआ करता था, विवाह भवन हुआ करता था। वो स्थान नहीं हुआ करता था जो देख रहे होंगे, जो कि समय के साथ खंडर में बदल चुका है और सीमित तक रह गया है। और ये जो स्थान जो देख रहे होंगे सामने, ऐसा बताया जाता है कि ये उनका ये विवाह भवन हुआ करता था, जहाँ पे शादी हुआ करती थी। ये मंडप हुआ करता, जो जब मंडप बोलते हैं किसी शादी विवाह में जो मुख्य स्थान होता है, ये उनका मंडप हुआ करता था। जो चारों ओर से देख रहे होंगे आप, उनका मुख्य मंडप था और इधर रहने के लिए व्यवस्था हुआ करती थी, जो कि मात्र सीमित तक रह गए होंगे। विशाल इमारतें, महल अब खंडर में बन रही है, आप तो देख रहे हैं। हर दिन दशा इसकी दुर्दशा में बदलती जा रही है।
और हम आप लोग अपने आंखों से सिर्फ देख सकते हैं, कह सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। हमारा दुर्भाग्य है। जहाँ तक हो रहा देख पाया जाए, जंगल है, जाना संभव नहीं होगा। ग्रामीणों ने बताया है कि हम मत जाया करिए, तो जंगल है, सांप वगैरह हो सकते हैं। मेरा संभव प्रयास है कि आप दूर से ही इस स्थान को देखिए। तो चलते हैं इसके दूसरे स्थान, दूसरी कोठी में, जो इस महल का दूसरा पड़ाव है, दूसरा स्थान है। उस ओर चलते हैं और उस जगह के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि इनमें और क्या विशेषताएँ थी जो मात्र खंडहर में बनती जा रही है। हम लोग कुछ सिर्फ देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। जगह जगह पे जो इस तरह के स्थान देख रहे होंगे, ये स्थान मुख्यतः आग जलाने के लिए हुआ करती थी, और इनके ऊपर सीधे जो रास्ता जाया करता था ऊपर की ओर, जिससे कि धुआं बाहर निकाला जा सके। जो आप देख रहे होंगे आगे जो दो चित्र दिख रहे होंगे, वो धुआं निकलने के लिए बाहर थे, ताकि इसके अंदर का तापमान बना रहे। यानी कि असल तक तकरीबन 600 साल पहले भी अपने टेक्नोलॉजी में ये आधुनिकरण था इसका, जो देख रहे होंगे। और ये सा जो स्थान मुख्य जहाँ में खड़ा माना जाता है कि उनका ये मुख्य द्वार हुआ करता था, मुख्य जो कक्ष हुआ करता था, जो राजा का था, जो बाबू बैरम सिंह का हुआ करता था, उनका ये मुख्य कक्ष यहीं हुआ करता था, जो कि देख रहे होंगे एक विशालकाय था। अपने समय में तकरीबन ये सिर्फ एक कमरा तकरीबन 200 से 300 स्क्वायर फीट का बताया जाता है। समझ सकते हैं इसकी भव्यता कितनी रही होगी अपने समय में। और बाबू बैरम सिंह लगभग तकरीबन मुग़लों के समकालीन रहे, जो कि हुमायूं, बाबर या अकबर के समकालीन बताया जाता है। हालांकि उसका एग्जैक्ट डेट तक प्रमाणित नहीं हुआ है, क्योंकि जो वर्ष अंकित थे वो समय के साथ टूट गए, ढह गए। इसीलिए जो प्रमाणित जो साक्ष्य मिलते हैं वो प्रमाणित नहीं कर पाते कि उनके समकालीन स्पष्ट में कौन रहे होंगे। लेकिन ये श्योर बताया जा रहा है कि मुग़ल के समकालीन रहे थे वो बाबू बैरम सिंह, उनका ये कक्ष हुआ करता था। जैसा कि देख रहे होंगे हर कमरे में एक जो था, जो आग निकालने के लिए, जो उनके तापमान को बनाए रखने के लिए जो उपयोग हुआ करता था, वो यहीं हुआ करता था, जो कि देख रहे होंगे। अगर इसके आगे जाइए अंदर में तो देखेंगे आप, इसे निकालने के लिए प्रावधान था ताकि धुआं निकल सके और उनका तापमान बना रहे। तो मुझे ठंड के समय में किया जाता है, यहीं हुआ करता था। हर दिन एक खंडहर में बदलता जा रहा है, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, कुछ करने में सक्षम सामर्थ्य नहीं हो पा रहे हैं। हर कमरे में, हर कक्ष की ओर जाना, संभल के जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जंगल हो रहे हैं। और ग्रामीणों ने बता रखा है कि संभल के जाइए, क्योंकि सांप वृक्ष यहाँ से आते रहते हैं। ऐसी घटनाएं ना घटे, इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन रखिए, परहेज करिए, जो कि मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। ये टूट चुका है, जो उनकी सीमाएं जब महल हुआ करती थी, समय के साथ ढह गया है। जो दीवार देख रहे होंगे आप, एक ईश्वर जो है, ये टूट चुका है समय के साथ, जो कि सिद्ध कर रहा है कि ये महल सिर्फ खंडहर में हर दिन बदलता जा रहा है। सिर्फ देख रहे हैं। और जो ग्रामीणों जा रहा है, इसका उपयोग किया जा रहा है, जो कि देख रहे होंगे, ये उचित नहीं है। ये देख रहे होंगे कि जो दीवारें हैं वो अपनी जड़ों को छोड़ रही है। इसका अर्थ है कि ये कुछ का मेहमान या कुछ सालों का मेहमान तक बचा हुआ है। इसका संरक्षण नहीं किया गया तो ज़्यादा दिन तक ये बच नहीं पाएगा, ये अवशेष तक सीमित रह जाएंगे।
अगर ऊपर जाने का रास्ता है तो चलिए संभव प्रयास किया जाए कि इसके ऊपर तक कैसे जाया जा सकता है। संभव करके दिखाता हूँ आपको। हर संभव प्रयास रहेगा कि आप तक सच्चाई पहुँचे और बात का इतिहास आप अवगत हो सके। देख रहे होंगे जो टूट गया, ढह चुका है। यहाँ से देख सकते हैं कि खंडर में बदलता जा रहा है। सरकार को चाहिए ASI जो भारतीय पुरातत्व विभाग होती है इसका संरक्षण करे, इसका थोड़ा पुनर्निर्माण हो, कम से कम संरक्षण हो ही सकता है। जो मैंने पहले बताया था, जो सामने में जो मैंने जब विवाह मंडप हुआ करता था, मुख्य विवाह मंडप वहीं हुआ करता था, बीच में मंडप था और चारों ओर से इसके द्वार बना हुआ करते थे और उसके चारों ओर लोग बैठ के विवाह देखा करते थे। वही स्थान था और जो चारों ओर बगल देखने वो किला हुआ करता था जो उसकी निगरानी के लिए, इसकी रक्षा के लिए बनाया गया था। हालांकि ये स्थान अब केवल महल तक ही सीमित रह गया है। इसका जो मुख्य क्षेत्र था उसका 10 से 20% तक ही सीमित रह गया है। बाकी तो खंडर में बदलता जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।